134 मरीज कोरोना के भर्ती हुए, 91 डिस्चार्ज हुए। उसमें 40 मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, जिनको हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया, और 40 मरीजों में जिनमें लक्षण थे उनमें हमारी जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो 11 घटकों से बनी है, जिसके मॉडर्न साइंस में अध्ययन हो चुके हैं जिनके घटकों के, उनको हमने लिया और कोरोना को स्टडी किया, जिसमें 20 शोध पत्र ये यूनिवर्सिटी लिख चुकी है। उस ज्ञान को उपयोग करते हुए हमने 11 घटकों और 12 एक एलोपैथी का 12 घटकों की दवाई, जिसको आर्यन बटी का नाम दिया गया, राज निर्माण बटी का नाम दिया गया, उसको 40 लक्षण वाले मरीजों में ट्राई किया गया, जिसमें 30 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसमें 26 मरीज 5 दिन में निगेटिव हो गए और 5 दिन में इनके लक्षण भी खत्म हो गए। 4 मरीजों में 2 में 10 दिन में निगेटिव हुए, लक्षण 7 दिन में ख़त्म हो गए, और 2 मरीजों में 11 या 12 दिन में निगेटिव आए, लेकिन लक्षण सभी के 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन में ख़त्म हो गए थे। तो इस तरह हमने देखा कि ये 30 मरीज, जिनमें 9 मरीज की उम्र 60 साल के ऊपर थी, क्योंकि कोरोना 60 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो 60 साल के ऊपर वाले 9 मरीज थे, जिसमें एक वृद्धा 80 वर्ष की भी थी, और इनमें 8 में अलग अलग बीमारियां भी थी, जिनमें 5 में डायबिटीज़ थी, 1 में हार्ट अटैक भी हो चुका था, 1 में कैंसर भी था। इस तरह की बीमारियां भी थीं। इनमें ये बटी सक्सेसफुल पाई गई है, लेकिन इसका प्रयोग राज निर्माण काढ़े के साथ किया गया है, जो सुबह शाम दिया जाता है। काढ़ा हम पहले ही आपको डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये दवाई ऐसा हमने देखा कि दुनिया में जो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है 1 से 5 स्तर तक का, उसमें हमारी दवाई राज निर्माण बटी लेवल 3 पर खरी उतरी है। हालांकि लेवल 3 पर खरी उतरने का साक्ष्य ये है कि हमने 3 शोध पत्र लिख रखे हैं, उसमें एक पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट भी हो गया है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और यहाँ ये बता दें कि इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए हमने खुद बिना लक्षण, बिना कोरोना हुए 5 दिन ये दवाई हमने खुद अपने ऊपर प्रयोग की है। तो इस तरह ये 40 मरीज जब पूरे हो जाएंगे, जब 40 के हमारे पास पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 की स्टडीज़ भी इसी विश्वविद्यालय में जारी कर दी जाएंगी। और जब वो स्टडीज़ लेवल 1 और लेवल 2 के एविडेंस मिल जाएंगे, तो ये दवाई दुनिया भर में जारी की जा सकेगी। तो सर, माना जाए कि सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया को दवा देने जा रही है कोरोना से लड़ने के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गुरुजी बैठे हैं बगल में, उनके सम्मान के साथ, वो दुनिया में आयुर्वेदा के एक महान व्यक्तित्व हैं। उनके सहयोग के बिना ये कुछ संभव नहीं था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये दवाई ना हर कोई बना सकता है, ना हर कोई इसकी डोज डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ घटक ऐसे हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। अभी आज की तारीख में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि साइंटिफिक पैरामीटर पर हमारी स्टडी लेवल 3 पर खरी उतरी है। कल ये लेवल 1 पे कितनी खरी उतरेगी, लेवल 2 पे कितनी खरी उतरेगी, ये जब खरी उतरेगी तभी हम ये कह पाएंगे कि दुनिया में ये दवाई भारत की धरती से सक्सेसफुल हुई। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये दवा आज के लेवल 3 के एविडेंस देखते हुए ये कहीं भी दवा जारी की जा सकती है कोरोना के ट्रीटमेंट। तो इसमें आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को शामिल करके इसका कितना परसेंटेज आप पहुंच रहे हैं? इसका नाम हमने एलोवैदिक मेडिसिन दिया है, क्योंकि एलोपैथिक के सारे सिद्धांत और शोध इसमें लागू किए गए हैं। क्योंकि जितने भी घटक 12 घटक जो इसमें हैं, 11 आयुर्वेद के और 1 घटक एलोपैथी का, इन पे चूँकि प्राचीन मेडिसिन में शोध नहीं हुए, इसलिए कोरोना का अध्ययन करने के बाद कि कोरोना बॉडी के किन किन सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसकी लिस्ट बनाने के बाद वो घटक चूज़ किए गए
जिनकी दुनिया भर में कहीं न कहीं साइंटिफिक स्टडी हो रखी थी। उसके बाद ही ये घटक सेलेक्ट किए गए, गुरुजी ने उसकी डोज डिसाइड की। उसके बाद पहले इसको पाउडर फॉर्म में लाया गया, क्योंकि सारा काम 2 ही महीने के अंदर हुआ है। तो पहले उसको पाउडर फॉर्म में लाए, उसको एग्जैक्ट वेट करके पुड़िया बनाई गई। ये ब्रजेश बैठा है, गुरुजी का शिष्य हमारा गुरु भाई है, तो इसने पुड़िया बनाई मेहनत करके। इसके बाद दूसरी डोज जो आई उसको टैबलेट फॉर्म में हमने उतारा है। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो समझ जाएंगे कि हमारी दवाई लेवल 3 साइंटिफिक एविडेंस पे, ऑक्सफोर्ड एविडेंस बेस्ड जो पैरामीटर हैं उसमें लेवल 3 पर है, सक्सेसफुल है। जब लेवल 1 और 2 पे सक्सेसफुल हो जाएगी, तब जो आप कह रहे हैं वो शायद हम कहने की स्थिति में